प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनकी चारों ओर उमड़ रही थी और वो कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं और वो महान संत हैं संत जॉन 23वें संत पापा। संत पापा जॉन 23वें आधुनिक कलीसिया को एक नई दिशा देने में, उसके उत्थान के लिए प्रयत्न करने में सबसे महान व्यक्तित्व है। कलीसिया के उत्थान में उनकी भूमिका बहुत ही अद्वितीय रही है। दोनों विश्व युद्धों के परिणामों और आधुनिकता से जूझ रही कलीसिया को
एक नई दिशा, मोड़, परिवर्तन देने में उनका हाथ बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने कलीसिया में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कहा कि हम कलीसिया की खिड़कियों को पवित्र आत्मा के लिए खोल दें, ताकि कलीसिया फिर एक बार प्रारंभिक कलीसिया की तरह एक नए पेंतकोस्त का अनुभव करें और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जीना सीखें। और इस प्रकार उन्होंने वेटिकन द्वितीय महासभा का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में विश्व भर के धर्माचार्य इकट्ठे हुए। लगातार 4-5 वर्ष तक लगातार कलीसिया के बारे में, विश्वास के बारे में, कलीसिया और संसार के बारे में मनन चिंतन करके धर्माचार्य और ईश्वर शास्त्री मिलकर वेटिकन द्वितीय महासभा के विशेष विचार कलीसिया के सामने रखा। वेटिकन द्वितीय महासभा के बाद कलीसिया में आमूल परिवर्तन आया। आज हम जिस कलीसिया में जी रहे हैं, वेटिकन द्वितीय महासभा से पहले उस कलीसिया का स्वभाव और स्वरूप कुछ और था। आज विशेष करके जो करिश्माई आंदोलन है, ये वेटिकन द्वितीय महासभा का ही परिणाम है। तो संत पापा जॉन 23वें कलीसिया के इतिहास में, विशेष करके आधुनिक कलीसिया के इतिहास में, उसके उत्थान के कार्य में सबसे अग्रणी हैं और महान प्रणेता हैं। आज हम उनका पर्व मनाते हैं और विशेष करके आज कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार करें और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जी सकें। और इसके साथ ही साथ हम कलीसिया के अधिकारियों, संत पापा, सभी धर्माचार्यों और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे सदा पवित्र आत्मा के इशारे को मानें और उसके अनुसार जीवन जिएं, कलीसिया को नेतृत्व दें। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र से लिया गया था। रोमियों का पत्र संत पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्र है। संत पौलुस के मन परिवर्तन के बाद वे पूरा रोमा साम्राज्य में घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करने लगे और जहां कहीं भी गए उन्होंने छोटी छोटी कलीसियाओं का भी निर्माण किया, की स्थापना की। पौलुस रोम में भी पहुंच गए, लेकिन रोम में पौलुस के पहुंचने से पहले ही विश्वासियों का एक छोटा सा समुदाय था। वह विश्वासियों का समुदाय यूनानी संप्रदाय से आए हुए विश्वासी और यहूदी संप्रदाय से आए हुए विश्वासियों का समुदाय था। इन दोनों के बीच में विश्वास के मामले में काफी मतभेद था। इसलिए पौलुस ने चाहा कि रोम की कलीसिया विश्वास और विश्वास के प्रकटीकरण के मामले में एकता पाए और इसलिए उन्होंने इन दोनों दलों को या दोनों गुटों को एक करने के लिए सुसमाचार की व्याख्या करते हुए एक पत्र लिखा और वो है रोमियों का पत्र। आज के पहले पाठ में आपने देखा कि रोमियों के पहले पत्र का प्रारंभ है। सबसे पहले पौलुस कहते हैं कि पौलुस ईश्वर के द्वारा चुना गया और ईश्वर के द्वारा नियुक्त प्रेरित हैं। ये साबित करते हैं कि मैं ईश्वर के द्वारा चुना गया और ईश्वर के द्वारा नियुक्त प्रेरित हूं। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि पौलुस के लिए सुसमाचार कोई ग्रंथ या किताब नहीं है, बल्कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह का सुसमाचार है। हमारे लिए सुसमाचार कोई किताब नहीं है, बल्कि स्वयं यीशु मसीह है। पौलुस कहते हैं दाऊद के वंश में जन्मा यीशु मसीह और उनके पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ यीशु मसीह। दाऊद के वंश में जन्मा यीशु मसीह यानी मनुष्यों में मनुष्य बना, मनुष्यों से जन्मा, मनुष्य के इतिहास में आया यीशु मसीह। प्रभु यीशु पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ, पौलुस कहते हैं। और यीशु मसीह का सुसमाचार क्या के लिए है? ताकि हम विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। विश्वास की अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या है? अपने बल पर, अपनी शक्तियों पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर जीवन जीना सीखें। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु ने अपने कार्यों के द्वारा हमसे बताया है कि ईश्वर हमारे विश्वास के योग्य हैं।
वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वह प्रेमी है, वह करुणामय है। हम वास्तव में उस पर विश्वास करते हुए जी सकते हैं। यह है विश्वास की अधीनता। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु का सुसमाचार इसीलिए सुनाया जा रहा है कि सभी लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें, विश्वास का जीवन जिए, ईश्वर पर निर्भर जीवन जिए। यह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। एक विश्वासी वो है जो विश्वास के आधार पर जीवन जीता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी विश्वास की अधीनता स्वीकार किया वो व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर जीवन जीने वाला व्यक्ति है। और आज के समाचार में हमने सुना, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वो कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर आ जाती थी। लेकिन प्रभु उस भीड़ को देखते थे और उनके उद्देश्य को समझते थे। उस भीड़ में बहुत सारे लोग चिन्ह देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए आते थे। देखिए, प्रभु ने उनको समझाया कि प्रभु यीशु चमत्कार दिखाने वाला कोई जादूगर नहीं है। प्रभु यीशु का सुसमाचार इसीलिए कि लोग पश्चाताप करें। सुसमाचार की घोषणा का परिणाम है विश्वास, और विश्वास का नतीजा है, परिणाम है पश्चाताप। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा के प्रारंभ में ही ये सुसमाचार सुनाया, ये संदेश दिया, पश्चाताप करो। तो सुसमाचार का उद्देश्य पश्चाताप, लोग पश्चाताप करें। प्रभु ने उदाहरण दिया, योना नबी निनेवे नगर गया और उनको आने वाली विपत्ति के बारे में बताया और लोगों ने पश्चाताप किया। ईश्वर के प्रकोप से वे बच गए। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रभु ये बताना चाहते हैं, प्रभु सुसमाचार सुनाते जा रहे हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते जा रहे हैं, लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन निनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। उसी तरह सुलेमान के जमाने में सुलेमान की प्रज्ञा को सुनने के लिए, प्रज्ञापूर्ण कार्य देखने के लिए संसार के कोने कोने से लोग आते थे, यहां तक कि रानी उसके पास आई। लेकिन प्रभु कहते हैं, यहां ऐसा व्यक्ति है जो सुलेमान से भी महान है, ईश्वर का पुत्र आया है, लेकिन लोग उसके पास नहीं आ रहे हैं। विशेष करके यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार किया। पढ़े लिखे यहूदी धर्म के गुरु, फरीसी, शास्त्री यीशु का तिरस्कार करते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन निनवे के लोग और अन्य लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार, प्रभु यीशु के संदेश, ये जरूर हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु की आराधना के द्वारा हमें अनुग्रह मिलते हैं, कृपा मिलती है, लेकिन उसका सच्चा उद्देश्य है पश्चाताप। प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रभु की आराधना में भाग लेते हुए, प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करते हुए हम पश्चाताप में आगे बढ़ें। जीवन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, पश्चाताप, यही सुसमाचार का उद्देश्य है कि हम मनुष्य बदले हुए मनुष्य बने, हम मनुष्य परिवर्तित मनुष्य बने, हम मनुष्य पश्चाताप करने वाले नम्र मनुष्य बने। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे एक सच्चा विश्वासी बना, मुझे पश्चातापी, नम्र, विनीत, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाला विश्वासी बना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमने तेरे वचन को सुना है, हमें भी पश्चातापी बना, हमें भी नम्र बना, हमें भी आज्ञाकारी बना। तेरे पवित्र वचनों के अनुसार,
तेरे सुसमाचार के अनुसार विश्वास के अधीनता स्वीकार करते हुए जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जो कुछ करें उस पर तेरी आशीष हो। जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर उनको तेरी आशीष का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन